नन्ही सी आई कोई परी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी, पालने में ही झूलती रहे, खुशियों की बहारों में झूमती रहे, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह। आज तुम्हारा पहला बर्थडे है शिवी, और शायद ये कोरोना वायरस नहीं होता तो हम सब साथ में सेलिब्रेट कर रहे होते तुम्हारा बर्थडे। और सबसे पहले हम सर और मैम को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि शिवी आप लोग का नाम खूब रोशन करे, खूब बड़ी हो, खूब तरक्की करे, और बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम आपको और सर को। और शिवी का बहुत ध्यान रखिए। वी ऑल मिस यू शिवी, और बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे हुए, तुमसे मिले हुए। और बेटा तुमको एक चीज बोलना चाहेंगे, अभी तुम बहुत छोटी हो, शायद तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा, ना तो तुम्हें इस बर्थडे सेलिब्रेशन का मतलब समझ में आएगा, ना ही तुम्हें ये समझ में आएगा कि हम सब ने ये क्या वीडियो बनाया है। शायद बाद में तुम कभी इसे देखोगी तो बहुत बढ़िया मेमोरी होगी शायद तुम्हारे लिए। तो ये इसीलिए हमने एक एफर्ट हम लोगों ने किया कि तुम बाद में कभी इसको देखो तो याद करो। अभी तुम 1 साल की हुई हो, और तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें बहुत प्राउड करते हैं देख के, और बहुत खुश होते होंगे तुम्हें देख के। मैं हमेशा ये आशा करती हूँ, आशा नहीं मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम अपने मम्मी पापा की मुस्कुराहट का कारण बनोगी, पूरे लाइफ में अपने मम्मी पापा की मुस्कुराहट का कारण तुम बनोगी। और बहुत सारी बेस्ट विशेस बेटा, हैप्पी बर्थडे टू यू। अभी तो तुमने चलना सीखा है, और 1 साल में तुम दौड़ना सीख जाओगी, और फिर उसके बाद उन ऊंचाइयों को छूओगी अपने लाइफ में जो तुमने सोचा होगा, जो तुमने कभी भी सोचा होगा कि हमें ये बनना है, तो वो सारी चीजें अपने लाइफ में पाओगे और हम सबको प्राउड कराओगे। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, लव यू। हैप्पी बर्थडे टू यू शिवी। कैसी हो बच्चे? हम लोग का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे ऊपर ऐसे बना रहे, खूब तरक्की करो और खूब अच्छे से पढ़ाई लिखाई आगे करो, यही आशीर्वाद हम लोग का है तुम्हारे साथ। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं शिवी, मेरी तरफ से मेरे परिवार की तरफ से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। Hi Shivi, many happy returns of the day. May you get the best of everything in your life. और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। हेलो बेटा शिवी, तुम्हारे पहली वर्षगांठ जन्मदिन पर मेरी तरफ से तुम्हें ढेरों शुभकामनाएं बधाई हैं। बेटा मुझे अच्छे से याद है, पिछले वर्ष 5 जून को ईद का दिन, जब मैं अपने घनिष्ठ शाहिद के यहाँ बैठ के सिवई का लुत्फ उठा रहा था, तभी डायरेक्टर सर के द्वारा तुम्हारे जन्म का शुभ समाचार प्राप्त हुआ, और हम सभी लोग प्रेरित हुए। हम सभी लोगों ने डायरेक्टर सर को, मैम के परिवार को ढेरों शुभकामनाएं दी। और बेटा इस लॉकडाउन में हम लोग तुम्हारा जन्मदिन सामूहिक रूप से नहीं मना पा रहे हैं, इसलिए दूर से ही तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। और इस अवसर पर मैंने बेटा एक छोटी सी कविता तुम्हारे लिए लिखी है जो तुम्हें समर्पित कर रहा हूँ। मुकद्दस ईद की रूहानी अजान है शिवी, वालिदों की मन्नतों का अरमान है शिवी, मिलती है दुआ सबकी बड़ी धनवान है शिवी, थके हारे माँ बाप की मुस्कान है शिवी, जगाती रात भर सबको बड़ी नादान है शिवी, अच्छा है कि लॉकडाउन से अभी अनजान है शिवी, बचाती है पूरे घर को बड़ी बलवान है शिवी, और करो नाम रोशन जग में यही वरदान है शिवी, करो नाम रोशन जग में यही हमारा वरदान है शिवी। पुनः तुम्हें बेटा हमारे जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा, और हम सभी माँ विंध्यवासिनी से
प्रार्थना करते रहेंगे कि माँ विंध्यवासिनी की अनुकंपा पर आजीवन विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। खूब एंजॉय करो और फूलों सा महकता रहे हमेशा जीवन तुम्हारा, खुशियाँ चूमे कदम तुम्हारे, और बहुत सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद हम लोगों की तरफ से तुम्हें। और जैसे ही यात्रा के पैसे जमा हो जाएंगे मैं अपना वचन पूरा करने के लिए दिल्ली निकल जाऊंगा। मिस यू, जल्दी से वापस आ जाओ अपनी दीपा मैम के पास। हैप्पी बर्थडे। Happy birthday Shivi, with blessings from my heart. Stay cute and smart always. May God bless you with everything you want in your life. Wishing you a very happy first birthday. हाय शिवी, सबसे पहले मैं आपको आपके पहले जन्मदिन पे बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराती रहें। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुझे हजारों शान ये मेरी है आरज़ू। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Shivi, happy birthday to you। जिस प्रकार से बार बार गीत सुनने को अच्छा लगता है, उसी प्रकार से एक ऐसी कहानी है जो बार बार हम सुनेंगे तो अच्छी लगेगी। तो आइए, कहानी है एक जंगल की। एक जंगल में एक खरगोश और एक कछुए की, जो बहुत घनिष्ठ मित्र थे। इसकी मित्रता को प्रूफ करने के लिए सभी जानवर एक जगह इकट्ठा हुए और ये सोचे कि दोनों में बेस्ट कौन सा है। तो ऐसा न क्यों न करें कि दोनों की एक रेस करा दी जाए। दोनों को बुलाया जाता है और दोनों के लिए ये बताई जाती है कि अगले दिन आपको रेस करनी है, जो दोनों में फर्स्ट आएगा उसे बेस्ट कहा जाएगा। ठीक है, दोनों तैयार हो जाते हैं। अगला दिन जैसे ही आता है, दोनों रेडी हो जाते हैं दौड़ने के लिए, और जैसे ही स्टार्ट होता है, खरगोश तेजी से दौड़ लगाना शुरू करता है और देखते ही देखते वो आगे निकल जाता है। और कछुआ अपनी धीमी गति से धीरे धीरे निरंतर प्रयास करते हुए वो आगे बढ़ता रहता है। और जैसे ही खरगोश जब आगे पहुंच जाता है तो वो पीछे मुड़कर देखता है कि कछुआ तो बहुत पीछे है अभी, तो क्यों ना थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। वहीं आगे कुछ दूर एक पेड़ के नीचे वो आराम करने लगता है और ठंडी हवाओं के कारण उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है। कछुआ अपनी धीमी गति से निरंतर प्रयास करता हुआ वो आगे बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते जब वो फिनिशिंग लाइन पर पहुंचने वाला होता है तो अचानक खरगोश की नींद खुलती है। वो सोचता है, अरे ये क्या हो गया, और देखता है कि कछुआ पहुंचने वाला है। बहुत प्रयास करता है दौड़ने की, और दौड़ते दौड़ते जब तक पहुंचता खरगोश, तब तक कछुआ जीत जाता है। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है बेटा कि हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, बीच में कभी भी नहीं रुकना चाहिए, चाहे हम कितनी भी तेज दौड़ना लगाते हो। ठीक है, तो ये तो पहली शिक्षा हुई जिसमें कछुआ जीत जाता है। और हमें ये पता चलता है कि अगर हम किसी तेज व्यक्ति से भी रन करते हैं और निरंतर प्रयास करते हैं तो हम उससे भी जीत सकते हैं। कछुआ आता है और बोलता है, नहीं नहीं ये तो चीटिंग है, क्योंकि मैं सो गया था इसलिए कछुआ जीत गया। अगले दिन मैं फिर से ये चाहता हूँ कि ये रेस हो। सभी जानवर बोलते हैं ठीक है। अगले दिन फिर से ये रेस होगी। अगले दिन फिर से रेस रखी जाती है। कछुआ और खरगोश तैयार हो जाते हैं दौड़ने के लिए, और जैसे ही रेस चालू होती है, खरगोश पहले से ही ठाने रहता है कि मुझे आज जीतना है, तो वो दौड़ना शुरू करता है। और देखते ही देखते चलते चलते दौड़ते दौड़ते वो फिनिश लाइन तक जब तक पहुंच नहीं जाता है, तब तक वो भी नहीं आराम करता और वो पहुंच जाता है। तो इससे दूसरी कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम पहले से ही ठाने हुए हैं तो हम उसे जीत हासिल कर सकते हैं बिना रुके हुए। ठीक है, तो ये हुई दूसरी कहानी। लेकिन सभी जानवर देख रहे थे ये कहानी, रेस देख रहे थे। तो कछुए और खरगोश बोले, नहीं नहीं ये तो नीतिपूर्वक कोई रेस नहीं हुई, क्योंकि खरगोश तेज दौड़ता है और कछुआ धीरे चलता है। तो क्यों ना इसकी तीसरी फाइनल रेस कराई जाए, और जिसमें रेस की दूरी कुछ तय की जाएगी, जिसमें कुछ नदियों भी आएंगी और पहाड़े भी आएंगी। तब ये पता चलेगा कि कौन फिनिशिंग लाइन पे पहले पहुंचता है। तो लोगों की सहमति से ये तय हो जाता है। फिर अगले दिन जो है दोनों रेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जैसे ही रेस स्टार्ट होती है, कछुआ फिर अपनी तेज गति से दौड़ता हुआ आगे बढ़ता है। कछुआ अपनी धीमी चाल से निरंतर प्रयास करते हुए वो चलता रहता है, सोचता है कि आज मुझे तो जीत हासिल करनी है। लेकिन बीच में अवरोध भी मिलेंगे,
जैसे सबसे पहले खरगोश अगर नदी के पास पहुंच गया तो वहां पे वो देख रहा है कि अब नदी में कैसे पार करूं। वहां पे जैसे कछुआ पहुंचता है तो कछुआ तो तैरना जानता है, वो नदी में जाता है और तैरना शुरू कर देता है। तो यह देखता है कि खरगोश जो है कि बेचारा बैठा रहता है, तो खरगोश को कहता है कि मित्र तुम भी मेरे पीठ पे आ जाओ, मैं तुम्हें नदी पार करा देता हूँ, ठीक है। इसके आगे की रेस हम लोग दौड़ के लगा लेंगे, क्या करना है। खरगोश बोलता है ठीक है भाई। मैं उसकी पीठ पे बैठ जाता है और वो नदी पार कर जाता है। जैसे वो नदी पार करता है फिर दोनों की रेस स्टार्ट हो जाती है। फिर दौड़ते 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 ऊंचाई है आती है, वहां खरगोश देखता है कि ये तो कटरीली पटरीली रास्ते हैं जो कि ऊंचाई पे कूदते हुए जाना है, कछुआ के कैसे चलेगा। वो कछुए वेट करता है। जैसे कछुआ वहां पहुंचता है देखता है, हैरान हो जाता है कि अब मैं इसको पहाड़ों को कैसे कूदूंगा, कैसे। तो वो कहता है, खरगोश कहता है कि अब तुम मेरे पीठ पे बैठ जाओ और मैं तुम्हें ये रास्ता पार करा देता हूँ। वो कछुआ खरगोश की पीठ पे बैठ जाता है और उसको जो है कि पहाड़ियों को कूदता हुआ खरगोश ऊपर तक पहुंचता है जहाँ पे फेंसिंग पॉइंट होता है। दोनों एक साथ पहुंचते हैं और फेंसिंग लाइन को टच करते हैं। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर एक साथ हम दौड़े तो हमें लक्ष्य में कोई हरा नहीं सकता है, ठीक है। तो कहानी तो बेटा एक थी देखो, लेकिन तीनों में व्यक्ति की नजरिया देखो अलग अलग थी। पहले कहानी में अगर कछुआ जीता तो वहां पे हमें निरंतर प्रयास करना है। दूसरी कहानी में दूसरे पल में खरगोश जीता है, जहां पे ये है कि लक्ष्य को जैसे हमने ठान लिया तो जब तक हम पहुंच नहीं जाए उसको हमें फिनिश करना होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तीसरी कहानी में जैसे ही दोनों एक साथ पहुंचकर दोनों विजेता कहलाते हैं, उसी प्रकार से बेटा हमें भी अपने जीवन में ये तीनों चीजों को नहीं भूलना चाहिए कि कछुए ने क्या किया, फिर खरगोश ने क्या किया और फिर दोनों ने मिलकर क्या किया। इसी तरह जीवन में भी कठिनाइयां आएंगी और तीनों को अपनाते हुए हमें इसे जीवन को पार करना है और अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। ऑल द बेस्ट बेटा।